Hello everyone. In the previous video we have studied about sphere, total surface area of sphere and hemisphere. ठीक है, तो मेरे पास एक क्वेरी आई थी टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेयर में लोगों को डाउट था, तो उसको दोबारा से समझते हैं कि बेसिकली होता कैसे है। आपको थोड़ा सा इमेजिन करना है, इसमें थोड़ा विजुलाइज करना है कि एक बॉल है हमारे पास, उस बॉल पे क्लॉथ की कवरिंग है और वो कुछ ऐसा कवर्ड है कि टॉप में उसका जो मेन सेंटर पॉइंट है वहाँ से वो ओपन हो सकता है और बॉटम में जो उसका सेंटर पॉइंट है वो वहाँ से ओपन हो सकता है। ठीक है, तो बेसिकली अगर ये वो बॉल है तो यहाँ पे एक सेंटर पॉइंट है जहाँ से वो ओपन हो सकता है, यहाँ पे एक नॉट है और यहाँ पे एक नॉट है जहाँ से वो ओपन हो सकता है। ठीक है, तो अगर ये नॉट हम दोनों साइड से खींचे तो ये क्या कर रहा है, ये एक सिलेंडर का शेप ले रहा है। ठीक है, ये एक सिलेंडर का शेप ले रहा है और इस तरह से ले रहा है कि जो स्फेयर का डायमीटर है, ठीक है, वो इस सिलेंडर के हाइट के बराबर है। जो स्फेयर का डायमीटर है वो इसके हाइट के बराबर है, दैट इज इक्वल टू 2r। और रेडियस भी, ऑब्वियसली रेडियस भी फिर बराबर ही है इसका रेडियस, स्फेयर का रेडियस और सिलेंडर का रेडियस भी आपस में बराबर है। तो हमें हाइट के बारे में पता चल गया। बाकी इफ़ यू रिमेंबर व्हाट इज़ द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, CSA सिलेंडर का क्या होता है 2πr/h। ठीक है, अब इस h की जगह हम 2r पुट करेंगे क्योंकि हम सिलेंडर की हेल्प से स्फेयर का सरफेस एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो 2πr/h की जगह हम 2r पुट कर दें अगर, तो 2πr², सॉरी दिस विल बिकम 4πr²। ठीक है, 4πr²। अंडरस्टूड? तो यही था आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेयर। नाउ वी विल टॉक अबाउट वॉल्यूम। अब वॉल्यूम क्या होता है, अगर आपको याद है एरिया का कॉन्सेप्ट, एरिया क्या होता है, द स्पेस इंक्लोज्ड विद इन द बाउंड्री ऑफ अ फिगर। ठीक है, द स्पेस इंक्लोज्ड विद इन द बाउंड्री ऑफ अ फिगर, यानी इस फिगर की, इस बाउंड्री के बीच में जो भी स्पेस इंक्लोज्ड है वो इस 2D शेप का एरिया हो गया। ठीक है, वो इस 2D शेप का एरिया हो गया। वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट भी इसी तरह से कुछ है। ठीक है, वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट भी इसी तरह से कुछ है कि अगर हम एक क्यूबॉइड ले रहे हैं, ठीक है, अगर हम एक क्यूबॉइड ले रहे हैं तो इस क्यूबॉइड के अंदर कितना स्पेस इंक्लोज्ड है, इस क्यूबॉइड के पूरे सरफेस, द स्पेस इंक्लोज्ड विद इन द सरफेस ऑफ अ क्यूबॉइड, ये इसका वॉल्यूम हो गया। ओके, द स्पेस इंक्लोज्ड विद इन द सरफेस ऑफ दिस 3D शेप और 3D फिगर, ये इसका वॉल्यूम हो गया। तो ये हम बात करते हैं 2 डायमेंशन की और इसमें बात करते हैं हम 3 डायमेंशन की। ओके, तो इसमें भी लेंथ इंटू ब्रेथ है, यहाँ पे भी लेंथ और ब्रेथ है, बस एक चीज़ और ऐड ऑन हो रही है विच इज़ हाइट। ओके, बस एक चीज़ और ऐड ऑन हो रही है विच इज़ हाइट। तो अब अगर हम क्यूबॉइड का वॉल्यूम फाइंड करें तो क्यूबॉइड हमें पता है सारा सरफेस उसका रेक्टेंगुलर सरफेस होता है, तो जो बेस सरफेस है उसमें क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ, बेस सरफेस उसका लेंथ इंटू ब्रेथ है। तो अगर हम बहुत सारे रेक्टेंगुलर शीट्स एक के ऊपर एक स्टैक करते जाएं, ठीक है, सेम डायमेंशन के रेक्टेंगुलर शीट अगर हम स्टैक करते जाएं, जैसे ये लेंथ है ये ब्रेथ है, ठीक है, अगर सेम डायमेंशन के हम रेक्टेंगुलर शीट एक के ऊपर एक स्टैक करते जाएं तो हम n नंबर ऑफ, इमेजिन पहले अगर हम 1 यूनिट के, उसकी थिकनेस 1 यूनिट है, ठीक है, 1 यूनिट का हम एक रेक्टेंगुलर शीट लिए, एक 1 यूनिट थिकनेस का, ठीक, इसके ऊपर एक और यूनिट का लिए, ऐसे हम बहुत सारे रेक्टेंगुलर शीट स्टैक करते जा रहे हैं। तो हम n नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर 1 यूनिट के n नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट स्टैक कर लिए। तो जब n नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट स्टैक किए तो उसको कुछ हाइट मिल गई ना, वो n की वजह से इसे कुछ हाइट मिल गई। ठीक है, ये हाइट मिल गई तो जो उसका 3 डायमेंशन में आ गया। ओके, तो ये आपका वॉल्यूम इससे बन गया, आपका लेंथ इंटू ब्रेथ तो आपके पास ऑलरेडी था ही, जो ये n है इससे इसे हाइट मिल गई, तो दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड इज लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब जब हम क्यूब की बात करते हैं तो क्यूब में हमें पता है कि सारा डायमेंशन सेम होता है, ऑल द थ्री मेजरमेंट्स आर इक्वल टू ईच अदर। ठीक है, तो लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों बराबर है, जिसको हमने a माना था। ठीक है, लेंथ ब्रेथ और हाइट जिसको हमने a माना था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a × a विच इज इक्वल टू a क्यूब। सरफेस एरिया में यूनिट क्या होती थी, हम लोग क्या लेते थे, यूनिट का स्क्वायर। अब यूनिट की जगह आपके में जो क्वेश्चन में जो भी दिया हो उसका स्क्वायर हो जाएगा। इसमें तीनों डायमेंशन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यूनिट क्यूब। ओके, यूनिट क्यूब, ये हो गया क्यूबॉइड एंड क्यूब का। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सिलेंडर। सिलेंडर ऑलरेडी यहाँ पे बना हुआ है।
सिलेंडर में हमें दिख रहा है यहाँ पे नीचे एक सर्कुलर प्लेट होती है, जिसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। अगर सेम रेडियस का हम n नंबर ऑफ सर्कुलर प्लेट ऐसे स्टैक कर दें, सेम रेडियस का n नंबर, यहाँ पे इसके ऊपर एक और प्लेट, इसके ऊपर एक और प्लेट, ऐसे बहुत सारे प्लेट अगर हम स्टैक करते जाएं तो हमें एक हाइट मिल गई। ऑब्वियसली वो मोटा हो जाएगा। अगर n नंबर ऑफ सर्कुलर प्लेट्स हम स्टैक करते जाएं तो हमें एक हाइट मिल गई। ठीक है, तो हमारे पास ये तो था ही, पाई आर स्क्वायर तो था ही हमारे पास। हम कितनी बार उसको मल्टीप्लाई करेंगे? ऑब्वियसली अगर हम सबको ऐड करते जाएं तो हम h नंबर ऑफ टाइम्स हम इसको ऐड कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया? पाई आर स्क्वायर h, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ओके, पाई आर स्क्वायर h। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। अब नेक्स्ट क्लास में हम बाकी के शेप्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू एवरीवन।